जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे शिक्षकों के पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। देखेंगे किस जिले का यहाँ पे विज्ञापन है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह रखी गई हैं। आपको बता दूं, ये मानदेय शिक्षक भर्ती होने वाली है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी जो हैं वो पात्र होंगे। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस और कहाँ पे ये भर्ती निकली हुई है, सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्वामी आत्मानंद जो भर्ती चल रही है उस प्रक्रिया में यहाँ पे कुछ अपडेट्स वगैरह निकल कर आए हैं। कहीं पे काउंसलिंग, कहीं पे इंटरव्यू, कहीं पे मेरिट सूची का प्रकाशन वगैरह किया गया है। तो 3 अलग अलग जिलों में यहाँ पे अपडेट्स हैं, तो वो भी देखेंगे किन किन जिलों में यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स वगैरह निकल कर आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, ये है सबसे पहले आपका मानदेय जो शिक्षक भर्ती निकाला गया है, वो है जिला गरियाबंद के लिए। यहाँ पे 1/10/2025 की स्थिति में ये विज्ञापन जारी किया गया है। शासकीय प्राथमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में मानदेय आधार पर गौरव शिक्षा प्रदाता के पद पर कार्य लेने के लिए यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी किया गया है। कहाँ पे किया गया है तो बता दूं आपको, विकास खंड मैनपुर, फिंगेश्वर, देवभोग एवं छूरा में यहाँ पे संचालित ऐसे जितने भी शासकीय प्राथमिक शालाएं तथा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी व्याख्याता की कमी हो, वहां गौरव शिक्षा प्रदाता के पद पर मानदेय के आधार पर अध्यापन हेतु यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया है। यानी कि आप जो है वहां पे आवेदन कर सकते हैं। अगर वो संस्था वाले चाहेंगे तो आप को वहां पे सेलेक्ट वगैरह किया जा सकता है। व्याख्याता के रिक्त पदों पर 4 माह की अवधि के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 माह के लिए होगा। व्याख्याता का जो पद होगा वो बता दे रहा हूँ, सिर्फ 4 माह की अवधि के लिए यहाँ पे नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक होगी। उक्त पद पर मानदेय की व्यवस्था डीएमएफ मद से यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फंड से किया जाएगा और गौरव शिक्षा प्रदाता के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था किए जाने हेतु तो निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो क्या है मापदंड, देख लेते हैं। यहाँ पे व्यवस्था है आपका हाई स्कूल और प्राथमिक शाला के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित संस्था जो है प्रधान पाठक द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और जो व्याख्याता के जो पद हैं उसके लिए यहाँ पे आपका प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सहायक शिक्षक के लिए सिर्फ 12th पास यहाँ पे रखा गया है, और व्याख्याता के लिए बात करें तो यहाँ पे स्नातकोत्तर वगैरह रखा गया है। बाकी बीएड, डीएड, टीईटी कुछ भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे बोनस वगैरह मिलेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर नहीं है तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बाकी उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे गौरव शिक्षा प्रदाता की जो व्यवस्था है जिले में शिक्षकों की कमी और छात्र हित को देखते हुए यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो गौरव शिक्षा प्रदाता सहायक शिक्षक मेरिट आधार पर होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। आपका जितना भी परसेंट होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन में, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन वगैरह होगा। बीएड, डीएड को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता यहाँ दी जाएगी और कुछ बोनस अंक वगैरह दिए जाएंगे। बाकी जरूरी नहीं है कि आप बीएड डीएड किए हों। अगर आपने बीएड डीएड नहीं किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। गौरव शिक्षा प्रदाता हेतु निम्न अंक यहाँ पे मानदेय होगा, ठीक है। गौरव शिक्षा प्रदाता सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु 12वीं के प्राप्त अंक के आधार पर होगा। और व्याख्याता के लिए यहाँ पे बताता हूँ स्नातक स्नातकोत्तर के प्राप्त अंक के बेसिस पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपके पास बीएड डीएड है तो 10% आपको अंक देंगे। अगर आप उसी ग्राम के निवासी हैं, उसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं, तो आपको उसी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका के निवासी हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा। उसी ब्लॉक के अगर निवासी हैं तो आपको 5% अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर उसी जिले के निवासी हैं तो 5% अंक यहाँ पे दे होगा, ठीक है। बाकी बिंदु क्रमांक 3, 4, 5 में से कोई एक पात्रता होगी, यानी कि ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। यानी कि ये 3 जो रखा गया है क्राइटेरिया, इस तीनों क्राइटेरिया में से आपका एक पात्रता होना जरूरी है। यानी कि सीधी सीधी बात ये बोल दिया गया है कि आप गरियाबंद जिले के निवासी अगर हैं तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप उस जिले के निवासी नहीं हैं तो फिर आप जो है
इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर उसी जिले के निवासी जो हैं यहाँ पे आवेदन वगैरह कर पाएंगे। बाकी जिले के बाहर निवासी चयन प्रक्रिया अपात्र होंगे, चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। समान अंक होने पर यहाँ पे आपका उम्र वगैरह देख लिया जाएगा, जो ज्यादा उम्र के होंगे उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी को दिनांक 1/1/2025 में यहाँ पे 18 वर्ष और मिनिमम आपका अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। शासन अनुसार यहाँ पे 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी सैलरी की बात करें तो प्राथमिक जो सहायक शिक्षक होंगे उनको 8,000 और जो व्याख्याता के लिए पद के लिए चयनित होंगे उनको 10,000 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये जो पद रखे गए हैं वो सिर्फ 4 माह के लिए ही होने वाले हैं। बाकी चयन प्रक्रिया यहाँ पे दे दिया गया है, कितना परसेंट किस किस बेसिस पे यहाँ पे आपको मिलेगा। स्नातकोत्तर का 50, स्नातक अनुभव, बीएड, ग्राम पंचायत, विकास खंड, गरियाबंद जिला का निवासी अगर है तो ऐसे करके सारी चीजें जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी आवेदन आपका जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल प्लस टेलीग्राम जो ग्रुप हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आत्मानंद के स्कूल के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि वहाँ पे टीचिंग पोस्ट हो गया या नॉन टीचिंग पोस्ट हो गया, अगर आप लोग आवेदन वगैरह किए हैं या आवेदन करना चाहते हैं आत्मानंद स्कूल में, तो आप उस ग्रुप से जरूर से जुड़े, ताकि आप लोगों को आने वाली जो भी वैकेंसीज हो उसके बारे में पता चलते रहे। और अगर आप लोगों ने आवेदन कर दिया है तो आगे का जो प्रोसेस होता है, जो कि पात्र सूची, दस्तावेज सत्यापन, इंटरव्यू, चयन सूची, ठीक है, ज्वाइनिंग, सारी चीजें जो भी होंगे डिटेल्स वगैरह वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप कैसे जुड़ पाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोसेस वगैरह दे दूंगा, या फिर आप पिन कमेंट में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई और यहाँ पे आपका आवेदन का प्रारूप वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आवेदन का प्रारूप है। बाकी कितनी कितनी पद यहाँ पे निकाले गए हैं तो वो भी देख लीजिए। टोटल यहाँ पे विषयवार यहाँ पे देख सकते हैं 7 है आपका, सॉरी एक ऐसे करके यहाँ पे टोटल 14 पद हैं, जो कि आपका मैनपुर में है। और फिंगेश्वर की बात करें तो 9 पद है, और देवभोग की बात करें तो यहाँ पे 20 पद हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 43 पदों पर जो है भर्ती वगैरह निकाली गई है। तो आप लोग जो है देख लीजिएगा किन किन स्कूलों में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, डिटेल में 43 पद तो व्याख्याता के थे, और सहायक शिक्षक की बात करें तो 27 पद यहाँ पे जो है सहायक शिक्षक का निकाला गया है। ठीक है, तो आप लोग जिस भी स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप उस जिले उस स्कूल में जा करके डायरेक्ट आवेदन अपना प्रेषित कर सकते हैं। आते हैं आत्मानंद भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपडेट है वो गरियाबंद जिले का ही है। यहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट से वो सभी का यहाँ पे जो है ओके, हाँ, यहाँ पे जो गरियाबंद दिनांक 22/8/2000 में यहाँ पे आधार पर व्याख्याता शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, इन सभी का यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी के पश्चात पात्र आवेदनों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया था। अब जो है यहाँ पे 1:5 के रेशियो में, ठीक है, मेरिट सूची निकाल दी गई है। मेरिट सूची में 1:5 के रेशियो में, यानी कि एक पद के पीछे 5 कैंडिडेट को इस अनुपात में दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र आवेदकों को दिनांक 9 और 10 को सुबह 10:30 बजे स्थान यहाँ पे दे दिया गया है सेजस गरियाबंद में, विकास खंड जिला गरियाबंद में। यहाँ पे आपको अपना उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा। बाकी आपको एक एक सेट यहाँ पे फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचना होगा। ठीक है, बाकी डेट, समय और पद, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए कि इसके पद के लिए कब आपको यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है। बाकी यहाँ पे कुछ पद यहाँ पे बचे हैं, उनको यहाँ पे 10 तारीख को जाना हो। ठीक है, बाकी सारी जो मेरिट लिस्ट वगैरह है वो आपको वेबसाइट, जिले के वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रारूप वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। इस प्रारूप को आपको फिल करके जाना होगा। ठीक है, या फिर वहां पे जाकर के भी फिल कर सकते हैं। बाकी प्रिंट आउट जरूर से लेकर के वहां पे जाइएगा। ठीक है, आते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये है आपका जिला बलरामपुर रामानुजगंज की तरफ से। यहाँ पे जो
गैर शैक्षणिक पद है, ठीक है। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर पात्र अभ्यर्थियों से यहाँ पे कौशल परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर तैयार करके शैक्षणिक प्राप्तांक सारी चीजें को मिला करके यहाँ पे जो चयन सूची और प्रतीक्षा सूची है वो जारी कर दी गई है। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्रकाशन, चयन एवं प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियों को पद स्थापना यानी कि काउंसलिंग होगा कि आपको किस जगह पे यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग वगैरह लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11 बजे स्थान जिला पंचायत बलरामपुर सभागार में आपको काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सहायक ग्रेड 2 और 3 की बात बस यहाँ पे किया जा रहा है। बाकी एक अलग से नोटिस और है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वरीयता एवं चयन सूची जो है यहाँ पे जिले के वेबसाइट में डाल दिया गया है। उसके बाद देखें तो ये भी बलरामपुर ही है, ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज। यहाँ पे सेम जो भर्ती चल रही थी उसमें यहाँ पे शैक्षणिक जो पद थे वो गैर शैक्षणिक पद थे। अब जो है शैक्षणिक प्राप्तांक, मतलब शैक्षणिक पदों की बात कर रहे हैं कि प्राप्तांक और साक्षात्कार के आधार पर यहाँ पे जो मेरिट सूची है और चयन सूची और परीक्षा सूची जो है वो जिले के वेबसाइट में अपलोड हो गई है। तो आप लोग सेम डेट पर 6 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11 बजे से सेम ही स्थान पर आपको काउंसलिंग के लिए वहां पे जाना होगा कि आपको किस स्कूल में अपना ज्वाइनिंग वगैरह चाहिए उसके लिए, ठीक है। बाकी आते हैं लास्ट अपडेट की तरफ। तो ये है आपका जिला कोरबा, जिसका अपडेट बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। 30/9/2025 को ये अपडेट निकल कर आया है। यहाँ पे आपको बता दूं दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के लिए यहाँ पे जो है नोटिस निकाला गया है। देख सकते हैं 6, 7, 8 और 9 4 दिन यहाँ पे जो है आपका साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन वगैरह रखा गया है, ठीक है। सुबह देख सकते हैं 9 से 11 बजे तक आपका अभिलेख सत्यापन वगैरह होगा और साक्षात्कार जो होगा वो 11:30 बजे से आपका साक्षात्कार वगैरह यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी जगह की बात करें तो स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय NDC कोरबा में आपको वहां पे उपस्थिति वगैरह देनी है। बाकी यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और साथ ही साथ फोटोकॉपी, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें वहां पे जरूर से लेकर के जानी है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि 2 सेट छाया प्रति यानी कि 2 सेट फोटोकॉपी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको वहां पर के लेकर के जाने होंगे, ठीक है। बाकी इसका जो मेरिट सूची है, मेरिट के आधार पर कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वो सारी चीजें जो है बता दूं तो एक पोस्ट के पीछे 20 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट एक अलग से नोटिस निकाल दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू में जितने लोगों का नाम दिख रहा होगा आप लोगों को उन सभी को वहां पे जाना होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।